चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख रहे होंगे। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा है कि तुम्हारा कि 1-1 के बारे में, ऑन टू के बारे में वगैरह पूछा है। ऐसे सवाल पहले भी आए हैं और बहुत ही आसान कैटेगरी के सवाल हैं। क्या ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, एक बार क्वेश्चन बस देख लो। क्या ऐसा लिखा था कि 1-1 पूछा रहा, ऑन टू पूछा रहा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है। देखिए शानदार तरीके से लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। ऐसा कुछ सवाल इस टाइप का ही था कि कुछ और था, कि ये था कि नहीं, नहीं भी था फिर भी हम तुम्हें बता देंगे कैसे, और यहां पे स्किप लिख देंगे, कोई इश्यूज नहीं है उसके, हम बता देंगे क्योंकि अब स्लाइड में आ गया तो कहीं ना कहीं टीम ने वेरीफाई करके कहां से कुछ किए होंगे। यस था। चलिए देखते हैं अपन इसको कैसे करेंगे। देखिए एक चीज है, जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक होता है तो इसके कई तरीके होते हैं 1-1 और ऑन टू के। 1-1 के लिए पहली बात ये हो जाता है कि डिफरेंशिएशन से भी कई बार करते हैं कि एफ डैश एक्स निकालो, है ना। और इसकी जो वैल्यू थी डोमेन मतलब R2R था, ये R2R होगा क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन जरूर गिवन होगी, तभी अपन ऑन टू वगैरह के बारे में बता पाएंगे। अब यहां पे क्या है ना कि तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला फंक्शन थोड़ा सा फैक्टराइज टाइप का दिख रहा है मेरे को। अगर तुम ध्यान से देखोगे एफ एक्स जो है वो ध्यान से देखोगे तो फैक्टराइज टाइप का हो रहा है। मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस दिस, मतलब ये x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 की कैटेगरी में टूट जा रहा है ऊपर वाला, मेरे को जैसा दिख रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और इसमें कर रहे हैं तो d का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, तो नीचे वाले का तो d लेस देन 0 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 के बराबर। तो यहां से मेरे को एक चीज तो तुरंत क्लियर है कि ये फंक्शन जो है ये मैनी वन है, तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए। ये मैनी वन क्यों है, क्योंकि देखो पता चल गया कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू और एफ ऑफ माइनस 5 की वैल्यू सेम आ जाएगी। क्यों भाई, दिख रहा होगा ना, देखो ऊपर देखो, एफ ऑफ 3 की वैल्यू और एफ ऑफ माइनस 5 की वैल्यू सेम आ गई, ये दो वैल्यूज तुम्हारी सेम आ गई, तो तुरंत हमें पता चल गया कि ये 1-1 तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ना 1-1, तो 1-1 तो यहां पे हटा ही दो भाई साहब को, कि 1-1 तो आप हो ही नहीं, 1-1 तो है ही नहीं, है ना, बट नॉट है 1-1, तो ये 1-1 तो नहीं है यहाँ पे। 1-1 वाला जो बोल रहा ऑप्शन, तो ये बोथ 1-1 ऑन टू, ये तो हट गया। अब बसता है कि भैया कि ऑन टू है कि नहीं, ये चेक कर लें। ऑन टू मतलब क्या होता है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज के बराबर। अब एक चीज तो क्लियर है कि एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ माइनस 1 है ये। इसका एक तरीका होता है सॉल्व करने का, मतलब इसका मैं बता देता हूं, जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आई, जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आई, इसके थोड़े हिल्ट, एक तो तरीका होता है इसको डिफरेंशिएशन से चेक करें, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालें, अगर एफ डैश एक्स प्रॉपर पॉजिटिव आता है तो ठीक है, अगर प्रॉपर उसका वैल्यू जो है जैसे मान लेते हैं निगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है, उसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में भी जाना पड़ेगा। तो मैं एक चीज और है, एक और तुम्हें हेल्प कर देते हैं, एक इजी कैटेगरी का सॉल्यूशन बता देते हैं। देखो जब भी आ गया इस टाइप का एफ एक्स इज इक्वल टू इस टाइप का आ गया कि एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी और एक्स माइनस डी, ऐसे टाइप का कभी भी आ गया, ऐसे टाइप की वैल्यूज कभी भी आ गई, अगर इसके बीच में, देखो तुम्हें हिंट बता देते हैं, इसके बीच में ए और बी, कोई भी इन दोनों में से कोई भी वैल्यू सी और डी के बीच में लाई कर गई, जैसे सी के बीच में, ए और बी के बीच में अगर कभी भी ये लाई कर गया, कोई भी रूट, जैसे यहां पे x माइनस 5 x माइनस 3 लिखा हुआ है, यहां पे x माइनस 2 x माइनस 1, तो इनके बीच में अगर कभी भी ये लाई कर गया, इसका रूट्स अगर लाई कर गया, तो इसकी जो रेंज आती है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आती है, इसकी रेंज, तो इसकी रेंज जो आती है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आती है, और अगर नहीं आया तो कभी भी नहीं आएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, सिर्फ यही कैटेगरी में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आती है, वरना नहीं आती है। जैसे एग्जांपल के लिए तो मैं बता देते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है x माइनस 1 x माइनस 2, नीचे लिखा हुआ है तुम्हारा x माइनस 3, फिर लिखा हुआ है x माइनस तुम्हारा हो गया तुम्हारा x माइनस 0, इस टाइप का आ गया, तो 0 और 3 के बीच में 1 और 2 लाई कर गया, अगर ये लाई कर गया एक भी तो करेगा, अगर नहीं लाई करेगा तो फिर गया, ये एक शॉर्टकट है मेथड, अदरवाइज तुम डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। अब अगर इस कैटेगरी में देखोगे तो ये लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो है ना रूट्स ही नहीं आ रहा है, जब रूट्स ही नहीं आ रहा है तो बात कैसे करेंगे, इसके रूट्स तो आने चाहिए ना, तो इसके रूट्स नहीं आ रहे तो फिर कैसे लाई करेगा, तो मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं आने वाला है, इसका मतलब ये जो कैटेगरी आएगी नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू की आएगी, तो ये नाइदर 1-1 और नॉर ऑन टू वाली कैटेगरी का आना चाहिए, मतलब ये इनटू फंक्शन बनना चाहिए। अगर ये आ जाता तो इसके रूट्स अगर आ जाते तब हम कुछ बोल पाते, इसके रूट्स ही नहीं आ रहे, इसके रूट्स ही नहीं आ रहे ना, जैसे रूट्स आ जाता, इवन ये कैटेगरी जो है ये जैसे मान लो ऐसे भी प्रॉब्लम लिखी हुई है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ऐसे टाइप का सवाल तुमने किया होगा, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, ऐसे टाइप का, तो ये ऐसे कैटेगरी में भी लग जाता है कि सी की वैल्यू अगर ए और बी के बीच में आ गई तो, है ना, तो ऐसे टाइप की प्रॉब्लम के लिए तुम्हें बताया थोड़ा शॉर्टकट, अदरवाइज इसका फिर ये डिफरेंशिएशन एक तरीका है तो वो लंबा पड़ जाता है ना, एफ जो 1-1 वगैरह चेक करना है तो उसमें फिर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, वरना थोड़ा सा ये भी पता चल रहा है कि एफ ऑफ 3 एफ ऑफ माइनस 5 0 आ रहा है, तो इसकी टर्निंग तो होने वाली है,
इस ग्राफ की टर्निंग होने वाली है, क्योंकि एफ ऑफ 3 की वैल्यू और एफ ऑफ -5 की वैल्यू अगर ये प्योरली इंक्रीजिंग होता, जैसे हमें अगर ये जैसे मान लेते 1 1 नहीं आता अभी, मतलब 1 1 आ जाता तो प्योरली इंक्रीजिंग होता तो शायद अपन कुछ कह पाते, क्योंकि देखो यहाँ पे टर्निंग आएगी ना। टर्निंग इसलिए क्योंकि एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ -5 की वैल्यू सेम आ रही है। तो फिलहाल के लिए आंसर जो है, अब तुम अपने हिसाब से जैसे तुम्हें आता है, मैंने हिसाब से तुम्हें बताया कि ये एक सॉल्यूशन है, अदरवाइज डिफरेंशिएशन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 का कैटेगरी आना चाहिए।